नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हम दोनों। दिनेश और रमा के शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन रमा के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति दिनेश को छोड़कर चली जाऊं? दिनेश का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते दिनेश की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर मैं बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद रमा बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद रमा के पति दिनेश ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में रमा कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाली बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर दिनेश घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी रमा बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर थर काँप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो छुपना ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में हम दोनों ही तो साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुझे मना लूँगा। एक दूसरे को लाख लड़ाने के लिए आखिर में हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। कहानी खत्म होते होते रमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका दिनेश उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप भी सच सच बताना दोस्तों, क्या इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपके आंखों में भी पानी आया या नहीं? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।